हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक से जो है क्लास 5th के लिए। और हमारा लेसन है द हाफ फ्लाई। और ये इसका आखिरी पार्ट है। ये ऑलमोस्ट 4th पार्ट है क्योंकि लेसन बहुत लंबा था तो हमें ये 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो आई होप कि आपने पिछले तीनों पार्ट देखे होंगे अच्छे से और आपको अभी तक ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फिर भी चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। इसमें एक जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो कहीं से जो बहुत पहले की ये बात है, एक जो कहानी है, तब लोग गुलामों को खरीद कर लाते थे। जैसे हम आजकल घर में, हमारे घर में मेड्स काम करती हैं, सर्वेंट्स काम करते हैं, बट उस टाइम वो उनको खरीद कर लाते थे। कुछ पैसे दिए और ख़रीद लाए, तो फिर वो हमेशा उनके साथ रहते थे और जो भी उनका मालिक उनको काम बोलता था उनको करना पड़ता था। तो ऐसे ही एक व्यापारी ने एक गुलाम को खरीदा जिसका नाम था काफुर। पर काफुर में एक बात थी कि वो साल में एक बार झूठ बोलता था और उस झूठ को उसके मालिक को बर्दाश्त करना होता था क्योंकि वो साल में एक ही बार झूठ बोलता था। उसके मालिक ने उसको खरीद लिया। उसने सोचा एक ही बार झूठ बोलेगा, कोई बात नहीं। बट उस काफुर ने ऐसा झूठ बोला कि उसने मतलब बोल दिया मालिक मर गया है, बोल दिया मालकिन मर गई है और सब घर को उसने बर्बाद कर दिया एक तरह से। तो चलिए देखते हैं। जब मालिक को पता चला कि ये उसका आधा झूठ है और बाद में काफुर बोलता है कि ये तो आधा झूठ था, आधा झूठ मैं बाद में बोलूँगा। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। द मर्चेंट बिकेम फ्यूरियस, मतलब जो मर्चेंट, जो व्यापारी था, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। बट ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स सजेस्टेड दैट इट वुड नॉट बी फेयर फॉर हिम टू पनिश काफुर। अब उन्होंने बोला कि ये तो ठीक नहीं होगा कि अगर आप काफुर को पनिश करें, क्योंकि जिसने काफुर को बेचा था उसने पहले ही बताया था कि ये झूठ बोलता है। तो when we got home and found his house in such a state, पर जब वो घर गया और उसने अपने घर को उस हालत में देखा कि वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, सब कुछ टूटा हुआ पड़ा था, एंड सो मच डैमेज वॉज डन, इतना सारा नुकसान हो गया था। ही रिमेंबर्ड विद हॉरर। तो जो मालिक था वो डर गया था, उसको याद आया, वो डर गया दैट काफुर हैड टॉक्ड अबाउट मोर लाइज बिफोर द ईयर वॉज आउट, कि साल पहले ख़त्म हो उससे पहले काफुर तो और भी झूठ बोलेगा, क्योंकि काफुर ने बोला कि ये आधा झूठ है। डू यू कॉल दिस ओनली हाफ अ लाई? तो क्या तुम इसको सिर्फ आधा झूठ बोलते हो? किसने बोला? मालिक ने। यस मास्टर, सेड काफुर ग्रीनिंग। ग्रीनिंग मतलब वो जब आप चालाकी से हंसते हो, ठीक है। तो उसने बोला हाँ मालिक, ये आधा झूठ है। वाई देन अ होल लाई ऑफ योर्स वुड wreck ए सिटी और इवन टू। तो मालिक ने बोला कि अगर आधा झूठ में मेरे घर का ये हाल हो गया है तो पूरा झूठ में तो पूरा तुम एक सिटी या 2 सिटी बर्बाद कर दोगे। रैक मतलब पूरा तोड़ देना, बर्बाद कर देना। यू आर नॉट गोइंग टू टेल द अदर हाफ हियर, मतलब कि तुम दूसरा आधा जो है बचा हुआ वो यहाँ नहीं बोलने वाले हो। आई कैन टेल यू, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। आई वुड रादर सेट यू फ्री, इससे अच्छा है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। आई वुड रादर मतलब सेट यू फ्री, मतलब मैं तुम्हें भेज दूं, आज़ाद कर दूं, मतलब मैं अब तुम्हें नहीं रखूंगा। बी ऑफ आउट ऑफ माई हाउस एट वंस। एट वंस मतलब अभी तुम मेरे घर से चले जाओ। काफुर हैड नो अदर ऑप्शन रादर देन टू लीव द प्लेस। काफुर के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था वो वहाँ से चले जाने के अलावा। तो बच्चों, क्या तुम्हें लगता है कि ये आधा झूठ था या पूरा झूठ था? तो आधा झूठ भी कुछ होता है। आधा झूठ से उसने इतना घर को पूरा तोड़ दिया, नुकसान कर दिया इतना। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज जो लेसन के पीछे है। तो अब है हमारा प्ले विद वर्ड्स। अ सफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप। A suffix is a letter or group of words that creates a new word when added to the end of a word. तो सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। सफिक्स होता है जब हम किसी वर्ड के लास्ट में यानी उसके आखिर में कुछ लेटर्स, 1-2 लेटर या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ मतलब 2-3 लेटर लगाते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाते हैं। तो कभी कभी
तो इसको बोलते हैं सफिक्स, और उससे क्रिएट्स अ न्यू वर्ड, उससे एक नया वर्ड यानी नया शब्द बन जाता है। व्हेन एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड, मतलब उसके आखिर में, जैसे यहाँ पर है कंफर्ट और यहाँ पर हमने लगा दिया है कंफर्ट एबल। एबल भी अपने आप में एक वर्ड होता है, तो कंफर्ट प्लस एबल मतलब हो गया कंफर्टेबल। पनिश, पनिशमेंट, पनिशमेंट, तो ये देखिए दोनों एक अलग अलग वर्ड यानी शब्द बन गए हैं। एनसर्कल द करेक्ट सफिक्स दैट कैन बी एडेड टू दीज वर्ड्स, मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हम एज ए सफिक्स बना सकते हैं, ये हमें एनसर्कल करना है। तो पहला है डेंजर, और यहाँ पर है एबल, नेस एंड ऑस। तो इसमें हमें कौन सा लगा सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं डेंजरेबल, क्या हम बोलते हैं डेंजरनेस और डेंजरस? यस, हम बोल सकते हैं डेंजरस, नॉट डेंजरेबल बट डेंजरस। दिस इज द करेक्ट सफिक्स फॉर दिस डेंजर, क्योंकि हम बोलते हैं डेंजरस, कोई भी यानी ये डेंजरस है। सेकेंड है पेन, देन मेंट, फुल और ऑस। तो पेनमेंट, पेनफुल और पेनस नहीं, ये होता है पेनफुल। तो यहाँ पर हम इसके साथ लगाएंगे पेन के साथ फुल, तो ये हो जाएगा पेनफुल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेनफुल। सूट, यहाँ पर एबल, फुल एंड मेंट। यहाँ पर सूटेबल, सूटफुल, सूटमेंट नो, यहाँ पर आएगा सूटेबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड, चाइल्ड के साथ है मेंट, फुल एंड इश। तो चाइल्ड मेंट, चाइल्डफुल नहीं, ये होता है चाइल्डिश, यानी बच्चों जैसा व्यवहार करना। फिर है हमारा प्लेस, उसके साथ है नेस, मेंट एंड फुल। सो प्लेसनेस, प्लेसमेंट, प्लेसफुल, यहाँ भी हमारा आएगा प्लेसमेंट, प्लेसमेंट। तो यहाँ है नेक्स्ट अपॉइंट, अपॉइंट के साथ है नेस, मेंट एंड फुल। अगेन अपॉइंटनेस, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट, तो यहाँ पर हमारा आएगा अपॉइंटमेंट। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। Sometimes we have to change the spellings of the root word before we add the suffix to it. Look at these words. तो ये है sometimes we have to change the spellings of the root word. We add the suffix to it. जैसे love plus able, तो ये हो गया lovable, यहाँ पर हमने ई हटा दिया है और ये lovable हो गया है। कभी कभी स्पेलिंग हमें चेंज करनी पड़ती है, जैसे ई और ए दोनों का कोई यहाँ पर मतलब नहीं था, क्योंकि एबल एक बराबर वर्ड है और जो साउंड आ रही है वो भी ए की साउंड है, तो लवेबल। सर्व, सर्वाइव, अल, यहाँ पर दो ही लेटर हैं, तो यहाँ पर भी हमने सर्वाइव, यहाँ पर ई की ज़रूरत नहीं थी, तो सर्वाइवल। फिर है हैप्पीनेस, हमेशा जब भी वाई को हटाया जाता है तो उसकी जगह आई वो चेंज कर लेता है, तो हैप्पीनेस हो गया है यहाँ पर। यह है एडवेंचरस, तो यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ ई की ज़रूरत नहीं है, आर के बाद सीधा ओ आ जाएगा, तो एडवेंचरस हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप और अगली क्लास में आएंगे तो आपको अच्छे तरह से क्लियर होगा कि कोई हम जैसे यहाँ पर हमने ई हटा दिया है या वाई की जगह आई लग गया है, तो ये और अगले आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या रूल है। अभी देखिए एक लास्ट चीज़ है, ये भी हम अभी ख़त्म कर लेते हैं। ये है यूज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, कभी कभी होता है कि जब हम 2 या 3 वर्ड्स को इकट्ठा लिखते हैं तो उसको हम एक फ्रेज बोलते हैं, तो वो एक ऐसे फ्रेज का काम करता है, मतलब कि उसका एक अपना मीनिंग होता है। तो यहाँ हम ये वर्ड्स या फ्रेजेस को इनमें को यूज़ करके हमें कुछ सेंटेंसेस बनाना है। पहला है फॉर सेल, फॉर सेल का मतलब है बेचने के लिए। जैसे बहुत सिंपल है, काफूर वॉज फॉर सेल, काफूर वॉज फॉर सेल, मतलब काफूर बेचने के लिए था। ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स आर फॉर सेल, ठीक है। पुट अप विद मतलब होता है, ये एक फ्रेज है कि किसी को टॉलरेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब बर्दाश्त करना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं I cannot put up with, और you cannot put up with something, ठीक है। सपोज कि he cannot put up with
डैश डैश डैश, मतलब आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसे, ठीक है। अब बार्गेन का मतलब होता है जैसे काफूर के मर्चेंट ने उसको खरीदने के लिए बार्गेन किया कि नहीं मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा, तुम मुझे इतने में ये चीज़ दे दो। जैसे हमारी मम्मियाँ अक्सर बार्गेन करती हैं सब्जी वाले से या किसी भी दुकान से, ठीक है, कि भाई मैं तो कम पैसे दूंगी, उसको कहते हैं बार्गेन करना, कि किसी चीज़ के बदले में पैसे देना और उसे थोड़ा मोल भाव करना। अब बार्गेन, सो यहाँ ये बहुत इजी है बच्चों, तो इसको आप बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बार्गेन करना। जॉइन इन, जॉइन इन का मतलब होता है कि सपोज़ कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, और कोई किसी एक्टिविटी में या कोई भी मीटिंग में कोई दूसरा या जाकर वहाँ पर उसको जॉइन जॉइन करते हैं, तो जॉइन इन, ठीक है। सो ही द मीटिंग वॉज गोइंग ऑन व्हेन डैश 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 जॉइंड इन, ठीक है। और द एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन, द मैच वॉज गोइंग ऑन व्हेन ही जॉइंड इन, लाइक दिस। जैसे सपोज आप मैच खेल रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड आता है, वो भी बोलता है कि मुझे भी खेलना है, तो ही कैन जॉइन इन, राइट। सो व्हेन द मैच वॉज गोइंग ऑन, ओके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैच वॉज, MAC है यहाँ पर, मैच वॉज गोइंग ऑन मतलब मैच चल रहा था, व्हेन राम जॉइंड इन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि अगर हम कुछ काम, कोई भी काम है उसको करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस। मोस्टली ये नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होता है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, आपका उसका रिजल्ट आपको मतलब बेयर करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हेन राम हिट श्याम, राइट, सो ही हैड टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब उस किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, तो उसको फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ेगा। या व्हेन ही चीटेड इन द एग्जाम देन ही हैज़ टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ पर दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो वो भी अच्छे से पढ़े लिखे और समझ सके सभी इनको लेसन्स को, उनकी एक्सरसाइजेस को, ठीक है। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।